नूर बाराबंकी जो हमारे बाराबंकी जनपद के बड़े शायर, बड़े रचनाकार हुए, उन्होंने मुफलिसी को गरीबी के लेकर के उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी। अगर आपकी तालियां आ जाए तो मैं फारूक भाई के सम्मान में वो 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं गुड्डे भैया, कि क्या करें मुफलिस बेचारे सर्दियों की डेट में। नूर साहब ने जो 4 पंक्तियां लिखी नीरज भाई, क्या करें मुफलिस बेचारे सर्दियों की डेट में, गर्म कपड़े बिक रहे हैं ऊंचे ऊंचे रेट में। क्या करें मुफलिस बेचारे सर्दियों की डेट में, गर्म कपड़े बिक रहे हैं ऊंचे ऊंचे रेट में। एक भिखारी कह रहा था कप कपाते होंठ से, जी में आता है कि अंगारों को रख लूं पेट में। एक बार जोरदार तालियां फारूक भाई के लिए हो जाए। और आइए, हमारे मंच पर 3 रचनाकार शेष हैं, वो तीनों विशेष है। भाई नीरज पांडे जी जिन्होंने हम सबको बुलाया है, हेमा पांडे जी जो सीतापुर से हमारे बीच में हैं, और बड़ी बेसब्री से आप जिनका इंतजार कर रहे हैं आदरणीय बड़े भैया अखिलेश द्विवेदी, जो पूरे शरीर से कवि हैं, वो जिधर को घूम जाते हाथ से पैदा हो जाता है। मैं 4 पंक्तियां बड़े कवि के मैं सम्मान में पढ़ता हूं कि पाने आने की बात करते हो। जोरदार तालियों का महोत्सव करके देश दुनिया के सबसे वायरल कवि को आमंत्रित करिएगा। वायरल वो नहीं, वायरल जो यूट्यूब पे है, वायरल फीवर मत समझ लेना, कि पानी आने की बात करते हो, दिल लगाने की बात करते हो, इन्होंने महीनों से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। जोरदार तालियां आदरणीय अखिलेश द्विवेदी, प्रयागराज, हिंदुस्तान, भारत। माइक पर आओ दादा, आओ। हाय तालियां। शानदार संडीला के जानदार लोगों, बस ऐसे मन लगाए रहिएगा। ये बंद हो गया, बहुत अच्छा हुआ भाई साहब। ये घर 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 करत रहा, ये बहुत अच्छा हुआ कि ये बंद हो गया। अब आप लोग आधी संख्या में हो गए हैं, लेकिन इतने सुनने वाले शुरू में भी थे। यहाँ पर भाई नाम ही नहीं जानी, आड़े तिरछे दहिने बाएं पास दूर, कोई पारस कोई कोहिनूर। अब जाके ओरिजिनल कवि खड़ा हुआ, अच्छा हुआ कि बाद में खड़ा हुआ, माने गप मारे बरे ये सब बहुत हैं। हम जो कहेंगे सच्ची कहेंगे, सच्ची के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, सरकार ने एक नारा लगाती है नारी सशक्तिकरण, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जौन काम अपने खिलाफ हो क्यों माने, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। दूसरे की औलाद है छोड़ दे। और बताएं भैया, प्रधानमंत्री बनने के लिए ये सब करना पड़ता है। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री हो गई। ये उससे कम है क्या? ये अपनी पत्नी छोड़ दिए, छोड़ तो हमहू दिए हैं। हमारा भविष्य भी उज्जवल है, मगर कोई पद नहीं खाली है। मन लगाना दोस्त, समझे ना? अच्छा हुआ वीर रस के कवियन के नहीं पढ़ा हुए ना, कुछ नहीं करते। वीर रस के कवि आजाद पाकिस्तान में पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दे वो भैया? यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं, सीधे वही झगड़े जड़ रावलपिंडी पहुँच जाएंगे। तो अच्छा है। और श्रृंगार के ये जो प्यार मोहब्बत की रचना करते हैं, इनसे भगवान बचाओ। ये कह देते हैं मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा,
साला जुल्फ नहीं नगर पालिका का गोदाम हो गया है क्या? वाह वाह वाह। और आज पढ़ देंगे कि मैं तेरी झील सी गहरी आंखों में डूब जाता हूं। धक, डूब तो नहीं पाओगे, छलांग लगाओगे तो गरीब की आंखें जरूर फोड़ दोगे। भाई वाह। मैं जो देखता हूं वही पढ़ता हूं, मगर आप लोगों से सिर्फ मोहब्बत की, सिर्फ थोड़ा सा मुझको अपना समय दीजिएगा, इसलिए आप लोगों के लिए 4 लाइन पढ़ देता हूं कि तुम्हारे पास आए क्यों पता ये चल ही जाएगा, तुम्हारे पास आए क्यों पता ये चल ही जाएगा, कि हम दिल के जले हमसे जमाना जल ही जाएगा। और तुम्हारी आँख में कितनी कशिश कैसा ये जादू है, तुम्हारी आँख में कितनी कशिश कैसा ये जादू है, मोहब्बत करके देखोगे ये मसला हल हो जाएगा। इस तरह की लाइन में पढ़ता नहीं, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। ताली बजाइए, मैं अपना काम लगाता हूँ। वाह वाह वाह। ये देखिए ओरिजिनल पोइट्री का पहला नमूना। यह हम जो कहेंगे सही कहेंगे, झाड़ी शाह बाबा के इस डायस से सही के अलावा गलत नहीं कहेंगे, और जिसको बात बुरी लगती है महफिल से हट जाए। कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। वाह वाह द्विवेदी जी जिंदाबाद। वाह वाह भाई, तालियां। वाह 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 वाह। और पढ़ाएं कि रहने दें? बिल्कुल पढ़ाओ, तालियां जोरदार। ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। सर मैं बताऊं, यहाँ बैठे हैं अध्यक्ष जी, सभा के अध्यक्ष जी। जब अखिलेश के टर्न आवा करे पहले से दर छोड़ के वहाँ चले गए। ये का है भैया? देखिए एक नेताजी थे, वो चुनाव के पहले इस दल में थे, अवाइन चुनाव में उस दल में चले गए। पूछा गवा काहे चले गए? कहें इस दल का नाश कर देंगे। कहें काहे नाश, कैसे नाश करोगे? कहें नाश इसलिए कर देंगे कि मैं नेवला हूँ। अब नेवले की 4 लाइन की आपके पास भेज रहा हूँ, आप थोड़ा सा हमको सहारा दीजिएगा ना। हम 5वीं लाइन न पढ़ बैठ जा। कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के न घाट के। जियो मौर्य जी जिंदाबाद। वाह। हमको तो मौर्य जी नहीं कहो। नहीं नहीं, वो जो धोबी का कुत्ता था उसको। हाँ तब ठीक है।
यार भाई साहब ऐसा स्टेज बनवाए हैं सर, यहाँ करें तो यहाँ मच्छर घुस रहा है, वहाँ सोहराई तो फिर यहाँ घुस जाए। अब कहाँ कहाँ घुस गए हैं क्या क्या बताएं। कहाँ कहाँ काट रहे हैं दादा। खूब बदला ले रहे हो स्टेज सजवाए के। अपने अपने प्रदेश में एक भूतपूर्व सरकार थी, भूतपूर्व। उसमें एक चच्चा थे, एक दिन खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिए अब अहिं तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनता है बच्चवा अकड़ के खड़ा हो गया भाई साहब, चच्चा को हारी मानना पड़ा। 4 लाइन यह भी बर्दाश्त करें कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। वाह वाह। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा का भी चच्चा निकल गया। वाह 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 वाह। अखिलेश भैया जिंदाबाद। वाह। और क्या बताएं सर, मत बस सुनते जाइए, है ओरिजिनल पोइट्री हम पढ़ रहे हैं, गप मारे भरे सब बहुत हैं। सर ये देश है, यहाँ समय समय पर एक आठ अवतार हो जाते हैं सर। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बम्बई की धरती पर, जो मुंह में खूब लपास्टिक लगाती है, वो लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती है। जब ऐसी भगवती आ जाती है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4 पंक्तियां यह भी बर्दाश्त करें कि लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली हैं। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली है। और एक ठे बाबा हैं डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत। देखिए मैं ये शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ रहा हूँ। देश का अकेला कवि जो ये करने में सक्षम है। मेरे पहले का ठो थे, भगवान को प्यारे हो गए, और मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं रहती भाई साहब, मगर हमारी तबीयत ठीक रहे चाहे बेठी, आपको सुनने से मतलब कि होरी होरी खेलत गुरुमीत। तालिया। होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। ताता थैया तिनक तिनक धिन, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम धूम ताना नाना धूम। होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। देवदूत संग रास रचायो, मैसेंजर ऑफ गॉड। देवदूत संग रास रचायो, रंग लगायो हनी प्रीत डेरा बिच,
होरी खेलत गुरु मीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरु में। तब क्या हुआ सर, सुनिए इसको, बहुत बहुत सन्नाटे में मत सुनिएगा, शोर करिएगा, मुझको गाली गुप्ता दीजिएगा, सब अलाउ है। कि बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल। हुआ क्या था सर, जो अखबार में देखा हूं वही पढ़ रहा हूं। पूरे 209 सखियों के संग में रस रचाई, पूरे 209 सखियों के संग में रस रचाई, एक सखी के कारण पीछे पड़ गई सीबीआई। पूरे 209 सखियों के संग में रस रचाई, एक सखी के कारण पीछे पड़ गई सीबीआई। तो छुक 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 करती गाड़ी डीरेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। एक दिन अखबार में ये भी पढ़ा था सर हमने कि मेरी मुंह बोली बेटी है, मगर जब दूसरा चीज पता चला तो दूसरा चीज निकला। तब पढ़ता हूँ कि दाढ़ी वाले बाबा ने है खेला खेल निराला, दाढ़ी वाले बाबा ने है खेला खेल निराला, मुंह बोली बेटी के संग ही मुंह काला कर डाला। दाढ़ी वाले बाबा ने है खेला खेल निराला, मुंह बोली बेटी के संग ही मुंह काला कर डाला। तो हनी प्रीत ही, हनी प्रीत ही, हनी प्रीत ही, हनी प्रीत ही, हाँ हनी प्रीत ही अब उसकी फीमेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी